जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद कर लो। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो नौकरी उन्हें हासिल है, इससे जिंदगी में कभी अमीर कभी करोड़पति नहीं बना जा सकता, और वो जिंदगी भर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में स्पेकुलेशन और फैंसी स्कीम्स के पीछे भागते रहते हैं, जिससे उन्हें फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी के सिवा कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी। अब हर किसी के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि नौकरी को छोड़ के बिजनेस की शुरुआत कर ले। अगर आपको भी ये लगता है कि ये 9 से 5 की जीवन शैली सिर्फ गुजारा करने के लिए काफी है, जी हाँ, सिर्फ गुजारा, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। करोड़पति बनने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिजनेस नहीं, प्रॉपर प्लानिंग और सही माइंडसेट है। आइए देखते हैं कि कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करके विद एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ डिसिप्लिन वी कैन लीड एन एंजाइटी फ्री एंड फुलफिलिंग लाइफ। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें, और पूरे ब्लूप्रिंट को जानने के लिए एंड तक इस वीडियो में बने रहें। तो हम मान के चलते हैं कि आपका सैलरी एक रीजनल लेवल पे, यानी कोई 30,000 रुपया या उससे ज्यादा है, तो 50, 30 और 20 के प्रिंसिपल के हिसाब से, जिसमें 50% महीने का आप अपनी नीड्स पे खर्च करते हो, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उसके बाद 30% आप अपनी वॉन्ट्स के ऊपर खर्च करते हो। वॉन्ट्स यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसमें आप अपने गैजेट्स, कपड़े, एंटरटेनमेंट, जिमिंग और ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च करते हो, और बाकी 20% आप अपनी सेविंग्स करते हो। तो 30,000 की सैलरी में 20% हर महीने की सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपया इज द व्हाट यू आर सेविंग पर मंथ। अभी सेविंग्स को हमेशा से इस नजरिए से देखा जाता था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू सेविंग्स, यानी इधर सैलरी क्रेडिट हुआ, दैट इज व्हाट इनकम इज। उसके बाद माइनस एक्सपेंडिचर्स, आपने आपने उस सैलरी में सारे खर्चे किए, उसके बाद जो बचा दैट इज सेविंग। लेकिन बदले हुए हालात में दिस इक्वेशन हैज टू बी ट्विस्टेड लाइक इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी पहले सैलरी क्रेडिट हुआ, इनकम माइनस सेविंग्स, उसमें मैंडेटरीली पहले आप 20% निकालिए, उसके बाद यू नीड टू मैनेज योर एक्सपेंसेस विद द रेस्ट ऑफ द मनी। अगर आप वक्त से पौधा लगा के उसका फल खाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मैंडेटरीली पहली प्रायोरिटी सेविंग्स को देनी पड़ेगी। इस पूरे फाइनेंशियल प्लान को, इस ब्लूप्रिंट को दो मेजर पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी, और दूसरा वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी। वेल्थ प्रिजर्वेशन का मतलब है जो ऑलरेडी मेरे पास है उस बेस को संभाल के रखना, और वेल्थ क्रिएशन का मतलब है अपने इस बेस को फर्दर बिल्ड ऑन करना। अभी ये वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जिंदगी एक अनप्रडिक्टेबल मूवी है, और बाबू मोशाय यहां पता नहीं अगला सीन क्या होगा। तो इस अनप्रडिक्टेबिलिटी, इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी के 3 अहम पिलर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि इन केस ऑफ एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस फैमिली को कोई फाइनेंशियल हार्डशिप ना देखना पड़े। टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है फैमिली को उसके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, उसकी ईएमआई पेमेंट्स के लिए, उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो टर्म इंश्योरेंस कोई निवेश नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अभी इंसान तो वापस नहीं आता, ये तो विधाता के हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस लेके अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करके वी कैन इंश्योर कि फैमिली को कोई फाइनेंशियल सेटबैक ना लगे। टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले कई सवाल आते हैं कि पहला, टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए? दूसरा, फैमिली में किस किस मेंबर का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए? तीसरा, टर्म इंश्योरेंस का टेन्योर कितना होना चाहिए? तो सभी सवालों का बारी बारी से जवाब ढूंढते हैं। पहली बात करते हैं
टर्म इंश्योरेंस के कवर की, तो आपका जितना एनुअल इनकम है उसका एनीवेयर बिटवीन 10 से 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। फैमिली में आपके जितने अर्निंग मेंबर्स हैं उनका एनुअल इनकम के हिसाब से 10 से 20 गुना का टर्म इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। टेन्योर की बात करें तो रिटायरमेंट एज तक टर्म इंश्योरेंस का टेन्योर होना चाहिए ताकि फैमिली इज कवर्ड ड्यूरिंग द अर्निंग ईयर्स। अभी अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इंडिया में तकरीबन इन केस इफ यू आर इन योर 30s तो 500 रुपीज पर मंथ देके आप तकरीबन 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज याद रखने योग्य है कि आप प्योरली टर्म इंश्योरेंस लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी फैंसी स्कीम्स आती हैं जिसमें एक साइड पे निवेश होता है, देयर इज सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, और उसके साथ इट इज बीइंग कवर्ड विद सम काइंड ऑफ लाइफ कवर। तो प्लीज सुनिश्चित कीजिएगा टर्म इंश्योरेंस बाय करने से पहले कि ये प्योरली टर्म इंश्योरेंस हो विच इज नॉट बंडल्ड विद एनी काइंड ऑफ फैंसी स्कीम। वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी का दूसरा अहम पिलर है मेडिकल इंश्योरेंस। अभी ये मेडिकल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सिंगल मेडिकल इमरजेंसी आपके सालों की सेविंग्स डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो एक फैमिली फ्लोटर बाय करके जिसका कॉस्ट विल बी अ फ्यू थाउजेंड रुपीज पर एनम, वी कैन इंश्योर पीस ऑफ माइंड और हमारा सेविंग्स इंटैक्ट रहता है। तो एक शील्ड है ये अनसर्टेनिटी के लिए। वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी का तीसरा और आखिरी अहम पिलर है इमरजेंसी फंड। अभी ये इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से लोग पैनिक में आके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक ट्रैप, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो इमरजेंसी फंड ये कोई निवेश नहीं है, ये कोई फैंसी फाइनेंशियल जार्गन नहीं है, ये सुरक्षा कवच है आपकी सडन फ्लक्चुएशन इन इनकम के लिए। अब इनकम में फ्लक्चुएशन हमने कोविड के दौरान काफी देखा है। तो इसमें एक चीज याद रखनी बड़ी जरूरी है कि इमरजेंसी फंड को हमें कभी भी भूल करके भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर इमरजेंसी के टाइम मार्केट क्रैश हो गया तो डबल प्रॉब्लम हो जाएगा। इमरजेंसी फंड को हमें हमेशा हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, शॉर्ट टर्म एफडी और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए वी कैन स्टार्ट ग्रेजुअली 2-3 हजार रुपया पर मंथ सेव करके वी कैन ग्रेजुअली बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ द फाइनेंशियल प्लान, जिसमें हमने 3 पिलर्स को डिस्कस किया। पहला टर्म इंश्योरेंस, दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस और तीसरा इमरजेंसी फंड। अभी फाइनेंशियल प्लान के दूसरे हिस्से में आते हैं विच इज वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी। वेल्थ क्रिएशन में कंपाउंडिंग प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल और इसमें इक्विटी से बढ़िया कोई एसेट क्लास हो ही नहीं सकता। बैंक एफडी आपको 6 से 7% का रिटर्न देता है, रियल एस्टेट तो लिक्विडिटी ही खा जाता है, लेकिन इक्विटी लॉन्ग टर्म में 14 से 16% का रिटर्न देके आपके पैसे को रॉकेट बना देता है। फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी सेविंग्स का 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करें और 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करें। बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए इक्विटी के लिए एलोकेटेड फंड्स को 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा हम इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में। जी हां, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये निफ्टी 50 के बाद नेक्स्ट लाइनअप ऑफ कंपनीज हैं। ये भारत की 51 से लेके 100 रैंक तक टॉप कंपनीज हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का CAGR 14 से 17% की रेंज में रहा है इन द लॉन्ग टर्म, विच इज इन्फ्लेशन बीटिंग एंड वेल्थ क्रिएशन कैटेगरी। और बाकी 50% हम इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप यानी भारत का रियल ग्रोथ इंजन। ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं बट स्टिल अग्रेसिवली ग्रोइंग। मिड कैप में रिस्क स्मॉल कैप से कम और ग्रोथ लार्ज कैप से ज्यादा रहती है, यानी बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। तो 30,000 की सैलरी में 20% की सेविंग्स इज इक्वल टू 6,000। 6,000 में से 1,500 विल बी एलोकेटेड फॉर द वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी विच विल टेक केयर ऑफ योर टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस।
बाकी बचा 4500, जिसमें से 20% इज इक्वल टू 900 रुपीज विल बी इन्वेस्टेड इन द गोल्ड ETF. बाकी बचा 3600, आउट ऑफ विच 1800 रुपया विल बी इन्वेस्टेड इन द निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, एंड बाकी बचा 1800 विल बी इन्वेस्टेड इन द निफ्टी 150 मिड कैप ETF. बैक टेस्टिंग ऑफ एवरी डेटा पॉइंट ये सजेस्ट करता है, ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हमें 15% तक का कंपाउंडिंग देगा. तो अगर हम 45 रुपये महीने से शुरुआत करें और उसे हर साल 12% के साथ इंक्रीज करें, क्योंकि हमारा इनकम, हमारा सैलरी भी हर साल बढ़ेगा, और 20 साल तक ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न चलाएं, तो 15% की कंपाउंडिंग के साथ हमें तकरीबन 1,45,00,000 रुपया 20 साल बाद मिलेगा. अगर 20 साल बाद ये सिर्फ हम छोड़ भी दें और 1,45,00,000 को अगले 5 साल के लिए छोड़ दें, तो we will be getting something like 3 CR at the end of another 5 years, means total 25 years. And the best part is you will still be under 50. अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 की भी लें, तो you are still having a lot of time to be financially independent, to retire early and to pursue your dreams. I am sure this video would help you a lot. कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा और रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.